नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित का अध्याय 2 वर्ग एवं वर्गमूल के प्रश्नावली 2.5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.5 में जो वर्गमूल का जो तीसरा वाला जो नियम है भाग विधि, उसी को हम लोग को यहाँ पे करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। तो यदि आप मेरा भाग विधि को नहीं देखे हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो हम आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, तभी जाकर के ये समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन को लेते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन को ही लेते हैं। ये लिखा हुआ है 289। तो हम लोग यहाँ पर जो मेरा राइट साइड में दाएं तरफ में जो है इकाई अंक 9, तो पेयर बैठाएंगे इकाई की तरफ से। इकाई की तरफ से पेयर बैठाएंगे तो ये बच गया मेरा अकेले। और यहां जब भी हम लोग जब डिवाइड करते हैं ना, तो जैसे 1 का करेंगे तो 1 स्क्वायर से करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 4, यही लिखेंगे हम लोग। 3 का करेंगे तो 9। तो यदि हम लोग यहाँ पर 1 से करते हैं तो 1, और 2 से करेंगे तो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 4 जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 से लेते हैं। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। इसको जोड़ देते हैं, 1 + 1 2, और यहाँ पे खाली जगह है। इसके बाद जब उतारेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा पेयर ऐसे उतर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, एक बार तो 3 का स्क्वायर कराता है, एक बार 7 का स्क्वायर करने पर 49, मतलब इकाई अंक 9। मेरा इकाई अंक कितना है? 9। तो हम लोग एक बार 3 से ट्राई करके देखेंगे, एक बार 7 से ट्राई करके देखेंगे। यदि 3 से यहाँ करते हैं तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, और ये 3 को यहाँ लिख करके 3 3 आई 9 और 3 दूनी 6। तो ये कटा नहीं, इसका मतलब कि 3 बार नहीं जाएगा। अब हम लोग इसको करके देखेंगे 7 बार। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 7। अब हम लोग यहाँ पे 7, यहाँ 7, यहाँ 7, 7 7 49 की 9, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये माइनस, ये प्लस, ये 0, ये 0, ये 0, तो बच गया मेरा 17। तो हम लोग यहां लिखेंगे √289 बराबर 17। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लेते हैं दो डिजिट, मतलब 4 डिजिट का क्वेश्चन को, चाहे 3rd लेते हैं, चाहे 4th लेते हैं, चाहे कोई भी एक नंबर लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 3rd को ही लेते हैं। 3rd का आता है 1225। ऐसे ऐसे इधर से पेयर बैठाएंगे, यहां भी पेयर बैठ गया। अब यहां देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से बड़ा है। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो ये बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको लेके जाते हैं। यहां भी 3 लिखते हैं, यहां भी 3 लिखते हैं, यहां 9 लिखेंगे, और यहां 3 लिख करके ऐड कर देंगे 6। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं। 12 - 9 3, ये दोनों उतारेंगे हम लोग 5। अब हम लोग देखेंगे इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 5 बार जाना चाहिए। यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखते हैं, यहाँ 5 लिख करके 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 50 25 की 5, हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, ये घटा देंगे, ये 0, ये 0, इसको ऐड करेंगे 30। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1225 बराबर 35। ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग। इधर का सब सेम है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर है 99,856। ये पहले पेयर बैठा दिए हम लोग, बच गया यहाँ पे मेरे पास 9। तो ये कितना बार जाएगा? 3 बार। देखिए 9 है, 3 3, यहाँ 9 और यहाँ 3, यहाँ 6 जोड़ देंगे हम लोग, या घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा। ये पेयर उठाएंगे, 98 लिखेंगे,
अब हम लोग यहां पर देखते हैं, यदि यहां पे 2 लिखेंगे तो यहां तो 2 दूनी 4 2 छक 12 बेसी हो जाएगा ना, तो हम लोग 1 लिखेंगे, 1, यहां 1, यहां भी 1। अब इसको जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा, ये 61 होगा, 1 1 जा 1, 1 1 कम 1 1 छक 61, तो 8 माइनस 1 7, 9 में से 6 हो गया 3। अब ये पूरा उतारेंगे 56। यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि यदि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36। ठीक है, तो 4 से यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का डिजिट को देखिएगा, 4 6 24, यहां 37 है, और 6 से करेंगे तो 6 6 के 36, मतलब 6 नजदीक है, हम लोग 6 लिखते हैं। फिर यहां पर ऐसे कर लेंगे हम लोग, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 6 6 के 36 और 1 37। अब ये माइनस हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, इसको जोड़ देंगे हम लोग 632, शेषफल 0 आ गया। तो अंडर रूट 99856 बराबर कितना हो गया, 316। ये मेरा आंसर। ठीक है, तो हम यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 51.84। तो देखिएगा, पहला दूसरा ये एक जैसा है, तीसरा भी एक जैसा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम पहला और तीसरा को लेंगे और पांचवा को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट 51.84। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, दशमलव के पहले का जो अंक है उसका पेयर अलग बैठाएंगे, दशमलव के बाद का जो अंक है उसका पेयर अलग बैठाएंगे, जोड़ा। तो इसका जोड़ा ऐसे, इसका जोड़ा ऐसे, अलग अलग। तो इसको 7 से ले जाते हैं, 7 सते 49, यहां 7 लिखेंगे, यहां प्लस कर देंगे 14, और ये बच गया, घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे, ये 84 को पूरा उतारेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, इसको 2 बार ले जाएंगे, तो 2 यहां लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये घट के 0। तो 7.2 ये आंसर हो जाएगा इसका। 51.84 बराबर 7.2। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहां पर 655.36, तो हम जब बोले हैं दशमलव के पहले और दशमलव के बाद का पेयर अलग अलग, इसका पेयर बैठा लिया अलग, इसका पेयर इधर से ऐसे बैठा लेंगे। यहां बच गया मेरे पास 6, तो यहां हम लोग देखेंगे ये कितना बढ़ जाएगा। यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 तो बेसी हो जाएगा, हम लोग इसको 2 लिखते हैं, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 लिखेंगे, ये वाला को जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, यहां माइनस कर देंगे, ये 55 उतारेंगे, 6 माइनस 4 2, और ये पूरा 55 उतार दिए हम लोग, तो 2 2 4। अब हम लोग देखते हैं यहां पर ये कितना बार जा सकता है। यदि 6 बार ले जाते हैं तो 6 6 24 27, तो 5 बार लेके जाके देखते हैं हम लोग, 5 यहां 5 यहां 5, 50 25 की 5 हासिल 2 पंचों के 20 और 2 22, यहां माइनस कर देंगे, 5 माइनस 5 0, 5 में 2 गया 3, फिर ये 36 उतारेंगे, यहां डेसिमल यहां दे देंगे, इसको जोड़ देंगे हम लोग 50। ठीक है, यहां 6 है तो 6 बार लेके जाएंगे हम लोग, 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 9 16 और 3 3 हो गया, 6 5 30, ये कट गया और ये जुड़ जाएगा 512। तो आंसर कितना हो गया मेरा, ये मतलब अंडर रूट 655.36 बराबर 25.6। शायद समझ में आ गया होगा ये भी आपको। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।
इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो बहुत आसान है, इसका पेयर बैठा लेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.809। तो यदि हम लोग ना पहले हम लोग इधर का पहले, ये तो सिंगल है इसलिए इसका पेयर तो बैठेगा नहीं, लेकिन यहां पर हम लोग 809 है, डेसिमल के बाद में यदि इस अंक के बाद 0 बैठा देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 हम लोग ऐसे बैठा दिए। अब इसका पेयर अलग, इसका पेयर अलग हो गया। हम लोग यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो इसको एक बार लेके जाएंगे, तो यहाँ 1, यहाँ 2, इसको प्लस यहाँ माइनस करेंगे तो 1। अब ये 8 और 0 दोनों को उतार लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कितना बार जाएगा ये। तो यदि हम लोग 7 बार लेके जाएंगे तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189। इसका मतलब हम लोग 6 बार लेके जाते हैं। तो यहां लिखते हैं 6 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15। इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस किए तो 32, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और बचा ये 7 में से 5 गया 2। अब हम लोग 9 और 0 दोनों को उतार लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितना बार जाएगा। तो यदि हम लोग 8 बार करेंगे तो 8 3 के 24, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 की 2, 8 3 24 2 26। हम लोग इसको 7 बार करके देखें। यदि 7 यहां लिखते हैं तो देखते हैं 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 की 8, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 18 की 8 हासिल 1, 7 दूनी 7 21 से 22, 7 7 49, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे ना, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 की 8, 7 21 से 22, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 में से 8 गया 0, और ये बच गया मेरा 4 में से 2 गया 2, 334। यहाँ एक खाली जगह छोड़ देते हैं। और अब यहां पर हम लोग अलग से 2 0 फिर यहां ऐसे बैठा लेंगे, ये 2 0 उतार लेंगे हम लोग। अब देखते हैं कितना बार जाएगा सो। तो हम लोग इसको 6 बार लेके जाते हैं, इसलिए कि 6 3 18 होता है ना, तो यहाँ 6 लिखते हैं, इसको 6 किए, और 6 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 6 24 3 27 की 7 हासिल 2, 6 3 18 2 20 की 0, 6 3 18 2 20 की 0 हासिल 2, 6 3 18 2 20। तो 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, बाकी सब खत्म। ये इतना मेरा शेष बचेगा। हम लोग यहां तक करके छोड़ सकते हैं, ये शेष हो गया। हम लोग इसको लिखेंगे 2.809000। वो कितना हूं हम लोग 0 बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना बराबर हम लोग लिखेंगे 1.676। इसको यदि ये 0 0 हो जाता है इसके बाद, जैसे कि मान 2 0 और उतारते हैं, ठीक है, तो ये फिर नहीं जाएगा, तो फिर 0 उतारेंगे, इसलिए हम लोग इतना ही पे इसका आंसर छोड़ देते हैं। यदि हम यहां पे भी छोड़ते और शेषफल इतना लिख के छोड़ देते तब भी हमारा वो सही हो जाता। ठीक है, तो हम लोग इसको 1.676 इसका आंसर लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा कर देते हैं। सॉल्यूशन 2, ये लिखा हुआ है 441 गुने 121। ठीक है, तो पहले हम लोग 441 का वर्गमूल पहले निकालेंगे। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 441, ऐसे चलेगा। ये इधर से पेयर बैठा देंगे, 2 बार लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 2 4, यहाँ माइनस करेंगे, ये 0, ये 4 1, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 41 आ जाएगा ना, ये 0 0 हो जाएगा, ये 1। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया 21। तो यहां हम लोग 21 को यहां से ले लेते हैं, तो लिखेंगे 441 की जगह पर, सॉरी, ये 21 हो गया इसका। अब 121 का लेके निकालते हैं हम लोग। देखिए 121 ऐसे लिखेंगे, इसका पेयर ऐसे बैठा दिए, एक बार लेके जाएंगे, 1 लिखें तो 1 एकम 1, यहां माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो
ये 0, ये 21, ये 2, तो ये एक बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ये 0, ये 0। तो यहां पर हो गया 121 का वर्गमूल कितना हो गया 11। तो हम लोग इंटू 11 कर देंगे। 11 एकम 11 की 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23। अब हम लोग इसको देखते हैं, या तो ये कर दें, या तो ये कर दें, या तो ये कर दें, कोई एक करते हैं। तो हम पहले थर्ड को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा थर्ड √169/8100, ठीक है। तो हम लोग इसको 169 का पहले वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। देखिए यहां लिखे 169, ये पेयर ऐसे बैठा देंगे हम लोग, एक बच गया, एक लिख दिए, एक एक, यहां भी एक और एक, 2 हो गया। ये माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 69 उतारेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे। देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6, ये 0 0 हो जाएगा ना, ये हो गया 26। तो ये मेरा हो गया 13। तो ऊपर में हम लोग लिख देंगे 13। अब 8100 का देखते हैं हम लोग, 8100 का, ये ऐसे कर लेंगे, 9 बार ले जाएंगे, 9 9 81, ये 9 9 18, यहां पे 0 उतार लेंगे हम लोग। तो यहां सारा 0 हो गया, तो एक 0 यहां पे हम लोग दे देंगे, 0 × 0 0 हो गया। तो ये मेरा हो गया 90। तो 13/90 इसका आंसर हो गया। इसको पहले हम लोग उचित भिन्न में पहले बदल लीजिएगा, ये मिश्रित भिन्न 9 × 5 = 45, 4 49/9 हो जाएगा। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 5 = 45 और 4 49/9, और तब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, 7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है, इसमें से कितना घटाएंगे कि ये पूरा का पूरा वर्ग हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, 1989, जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, वैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले तो जोड़ा बैठा लेते हैं, इधर से जोड़ा, इधर से जोड़ा, ये बैठ गया। अब हम लोग देखेंगे, ये 4 बार लेके जाते हैं, 4 चौके 16, 5 बार ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा ना, इसलिए नहीं ले जाएंगे। तो 4 बार लेके गए, और इसको हम लोग यहाँ पे पहले प्लस, यहाँ माइनस कर देंगे, 9 - 6 3, और ये 89 निकल जाएगा यहाँ पर। इसको जोड़ देंगे, 4 4 8। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना बार जाएगा। यदि इसको हम लोग 4 बार लेके जाएंगे, तो यदि यहाँ पे 4 लिखते हैं तो ऐसे, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 बटे 32 और 1 33, इतना आएगा। और यदि अब हम लोग 5 लेके जाएंगे तो देखिएगा 5 बटे यहाँ पे 40 आ जाएगा, बेसी हो जाएगा ना, तो हम लोग इसलिए इतना ही लिखेंगे। 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 3 गया 5। यहां पर मेरे पास शेष कितना बच गया, ये जो बचा, यदि इस नंबर में से ये नंबर को घटा दिया जाए, 1989 में से यदि 53 को हम लोग घटा देंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसलिए कि शेष जो बचा है वही नंबर को यहां हम लोग घटाएंगे। शेष 53 को 1989 में से घटाने पर तो पहले घटा लेते हैं हम लोग। 1989 - 53 कितना आ गया, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 1936 ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। से घटाने पर तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो यही है, घटाने पर इतना पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 1936 का हम लोग देखेंगे वर्गमूल कितना होगा।
1936 का वर्गमूल बराबर 44। ठीक है, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसका पहले हम लोग भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा शेष को इसमें से घटा देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये 1936 पूर्ण वर्ग हुआ और इसका वर्गमूल कितना हो गया 44 क्वेश्चन है। तो आज वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं। और यदि आपको मेरा ये सब समझ में आया हो और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में कोताही बरतते हैं, कमेंट तो करते हैं लेकिन लाइक करने में कोताही बरतते हैं, इसलिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को फायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।